और ये तुम्हारे लिए। वाओ वाओ भैया, दिस इज सो लवली। ये भी मेरे लिए है। तुम्हारे सिवाय और कोई यूज कर सकता है इसे? करेक्ट। और ये रहा तुम्हारा 19वां गिफ्ट। वाओ, ये कितना क्यूट है। पिंक। मैं अब भी ट्राई करती हूँ। और ये मेरे लिए। हट जाओ, समझ जाओ, रॉकस्टार देवांश आ रहा है। देवांश, मेरी हैंड। अरे रुक रुक रुक। अरे छोकराओ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतना शोर तो तुम लोग ने गौरी की शादी में भी नहीं मचाया था। अरे शोर तो मचाएंगे ही ना। मेरा अमेरिकन रिटर्न सरमन जो आया है सबके लिए गिफ्ट्स लेके। अरे मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाया है? ये सारे पैसे लास्ट मोमेंट पे खत्म कर दिए। ओ, ऐसे बहाने तो तुम बनाते हो, मेरा रेड नहीं। रेड? लाल 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 लाल? ए रुक, ये तेरा लाल और ये तेरा गुलाबी। ए, इतनी गर्मी में ये जैकेट और ग्लव्स पहन के कहाँ जा रहा है? इनको पहनकर ना बाइक चलाऊंगा। अरे बाइक तुझे पतंग की तरह उड़ाएगा। घास का तीला। कार्ड बॉय। परफेक्ट बोलता है। हाँ? आपको नहीं बोला, ये तो बाइक का नाम है जो आप मुझे दिलाने वाले हो। ए, पहले अपने दो पैरों पे चलना सीख, बाद में दो पहिए चलाने की बात करना। एक मिनट। आप अपने गिफ्ट लेने आए थे, उन्हें नहीं देखोगे? याद था? इन्हें पढ़ के मैं आज इस लायक बना हूँ, सब कुछ भूल सकता हूँ। इन्हें नेवर। चेतो, तो ठीक कह रही थी, मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है। कुछ सीख अपने भैया से। आप भी सीखो कुछ, कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे बस बस, तुम बाप बेटे बस करोगे। मेरे लिए कुछ नहीं लाए हैं। लायो ना, क्या? वेइंग स्केल। ये क्यों? इनका वजन नापने के लिए। तो निकल वरना मार खाएगा। फिर तो ना तुम्हें दो देनी चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारे पापा का वजन बढ़ रहा है ना, वी नीड टूल्स। चेतू, ज्यादा मुंह मत बनाओ। चलो रूम में जाके वजन चेक्स करते हैं। चेक्स। चलो। मेरी हैंड दे। शोर मचाते अगर गला सूख गया होगा तो शरबत हाजिर है। अरे अरे शरबत तो ले। शरबत चश्मे देना। अरे मेरे चश्मे दे। थैंक्स रणवीर। ईशानी, तुम नहीं जानना चाहती मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या लाए हो भैया? हार्ट। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्यों लाया हूँ? बिकॉज आई फील कि हमारे पूरे फैमिली में यू आर द ओनली गर्ल हु हैज हार्ट। थैंक यू भैया, बट काश ये दिल होता ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम जानती हो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी दिल की सुनते हैं, और तुम उन सब में से आ गए। हे रणवीर, इधर आ। मैं कुछ खाने को लाऊं? अरे वो सब बाद में, ये देख, पकड़, शूज लाया मैं तेरे लिए। क्या शूज? तू सारा दिन भाग भाग कर सबका काम करता रहता है, कभी अपने बारे में सोचता है? देख तेरे चप्पल। थैंक यू भैया। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू ईशानी को। उसी ने मुझे फोन कर बोला कि तुझे शूज की बहुत जरूरत है। खुद के लिए उसने कुछ नहीं मांगा, पर कहा कि तेरे लिए शूज जरूर लाऊं। उसका दिल बहुत बड़ा। वैसे ये इतनी मायूस क्यों? हाँ, आज शाम को जो हुआ उसके लिए मैं बात करता हूँ उससे। थैंक यू भैया। जी, मैं कल आऊंगी, मुझे ईशानी के लिए कुछ नए कपड़े बनवाने। जी। कितना टाइम? जल्दी जल्दी करो। दादा एक पानी की बोतल देना। थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारा वो कंगन का है जो तुम्हें चिराग की मम्मी ने दिया था? वो मैंने कमरे में रख दिया। उतार दिया? उतार दिया ना कंगन? कहाँ है कंगन? अभी के अब भी लेकर आओ और पहन लो। कहाँ है? माँ, हर्षद ने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें 1 महीना दूंगी सोचने के लिए। तुम खुद को कहीं की रानी समझती हो? तुम्हें दिखता नहीं बा कैसे तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है? 24 घंटे ताने मारती है मुझे।
सबके सामने ये कहकर कि तुम नाजायज हो। तुम्हारे जायज होने का सबूत चाहिए उन्हें। कहां से तुम्हें बताओ? उस आदमी से मंदिर में शादी की थी मैंने, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। कब तक मुझे उस धोखे को याद करना पड़ेगा? कब तक अपने पास को? जानती है, जब मैं हर्षद से मिली थी और उन्हें मैं अच्छी लगने लगी तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। 2 मिनट नहीं लगाए मैंने हाँ कहने में। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनके प्यार में पागल थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरी चिंता थी, मुझे तेरा फ्यूचर सिक्योर करना था। जब से शादी हुई है इसी डर को लेकर जी रही हूँ कि कौन करेगा तुमसे शादी, कौन करेगा उससे शादी जिसको सब लोग नाजायज। और आज इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम इस घर की नहीं हो, सिर्फ रहती हो यहाँ बस। कोई भी लड़की चिराग से शादी करना चाहेगी। क्या है प्यार? क्या होता है प्यार? हाँ, वेट करती रहे प्यार का, जब चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी ना तब। कोई सवाल नहीं किया उस लड़की ने, एक सवाल नहीं किया। कितने सवाल करते हैं लोग लड़की देखने से पहले। बाप कौन है, ब्लड ग्रुप क्या है, सबूत दिखाओ, क्या करता था, कहाँ था, सब कुछ पूछते हैं। बस इन्हीं सवालों का जवाब देती रहूंगी मैं, यही करती रहूंगी हमेशा, क्योंकि तुम्हें प्यार करके शादी करनी। वाह, उसे दिशा के लायक समझती है और मैं भी, लेकिन खुद को रोक के रखा है मैंने, क्योंकि उसने तुम्हें पसंद किया और तुम हो कि कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप गुस्सा मत हो, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आप चाहते हो ना मैं एक कंगन पहन लूं? लो लो पहन ली। माँ आप जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगी। प्लीज माँ आप गुस्सा मत हो। पर माँ क्या आप खुश हो? 20 साल पहले आपने पापा से दूसरी शादी की। उस वक्त आपने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनी। माँ क्या आप अपने उस फैसले से खुश हो? मुझे पता है नहीं हो माँ, मुझे पता है मुझे पापा जैसा बनना है। उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी है। उन्होंने उससे शादी की है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। भले वो और तुमसे उतना प्यार ना करती हो, बट माँ वो आज खुश हैं क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया। मुझे पापा जैसा बनना है माँ, आप जैसा नहीं। जो सोचना है सोच लो, प्यार की जितनी मिसालें देनी है दे दो, लेकिन मैं तुम्हारी पैदाइश का तमाशा नहीं बनने दूंगी। तुम्हारे पापा को मुझसे शादी करने के बाद कितनी भी खुशी मिली, लेकिन तुम्हारे माँ को सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारी शादी चिराग से होगी, समझी? कल सुबह तक ये कंगन मुझे तुम्हारे हाथ में चाहिए। की रानी समझती हो? तुम्हें दिखता नहीं बा कैसे तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है? तुम्हारे जायज होने का सबूत चाहिए उन्हें। कहां से तुम्हें बताओ? उस आदमी से मंदिर में शादी की थी मैंने, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। चेतू, इस तरह से मत देखो, मुझे तुम्हारी आंखों से डर लगता है। पिछले महीने 80 था, अब 85 कर दिया, 5 किलो बढ़ा लिया। मेरा 65 हो गया है, मैंने 5 किलो कम कर दिया, और सरमन की शादी तक मैं 45 कर दूंगी। चेतू 35 मत होना, वरना तुम दिखोगी ही नहीं। मेरा वजन चेक करो,
मैं हिलूंगी ना तो वजन बढ़ जाएगा ना, देखो। अरे बाप रे, पर सच बोलूंगा ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर इसे पता चला कि इसका वजन 65 से 72 हो गया है तो सुना सुना के मुझे पतला कर देगी। अरे वजन पढ़ रहे हो या किताब? कांग्रेस चेतु, कांग्रेस, यू हैव डन इट। तुम्हारा वजन 62 हो गया। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बात करने में मैंने 3 किलो कम कर दिया। अपने डाइटिशियन को फोन करती हूँ। हेलो गैस नहीं हुआ, 3 किलो वजन कम हुआ है। स्नेकिंग तो करती ही नहीं ना, जॉगिंग योगा। स्वीट ड्रीम्स, हाँ, गुड नाइट, हाँ, बाय। क्या चल रहा है यहाँ ये सब? कुछ नहीं। थोड़ी मेहनत करो और सरमन की शादी तक दुबले हो जाओ। मेरा 45 हो जाएगा ना, फिर किसी मोटे आदमी के साथ डांस नहीं करूंगी मैं। मोटा आदमी? मेरे तो सारे ब्लाउजेस मुझे ऑल्टर करवाने पड़ेंगे और मेरी पतली गर्दन और पतले आर्म्स के लिए लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी भी बनाऊंगी मैं। क्या है, देखा नहीं चिराग की मम्मी ने कितने सुंदर बैंगल्स दिए ईशानी को लेटेस्ट डिजाइन के। मैं ऐसे बैंगल्स पहनूंगी तो अपनी बहू को दिलवाऊंगी ना। पता है तुमसे नहीं होगा, पर मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना है। व्हाट ऑन? ये क्या नए जूते खरीदे तूने? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने महंगे जूते खरीदने की क्या जरूरत थी तुझे? बाबा ये तो अरे ये तो क्या, कम से कम ये 8-10 हजार रुपए के जूते होंगे। पैसे बचा नहीं सकता था? मैं तो तुझे होशियार समझता था। अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता था तो मुझे लगता था कि तू पैसे जोड़ रहा है, पर अब समझ में आया कि तू पैसे क्यों जोड़ रहा था। अम्बा, अपने लायक बेटे को देख ले तू, इसे नए जूते पहनने का भूत सवार हुआ है। अरे लाड साहब बन गया ये। मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? तुझे पता है ना कि हम लोगों पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। मैंने सोचा था कि तेरे और मेरे पैसे मिलाकर शायद 50,000 तक तो हो ही जाएंगे। कर्ज चूक जाएगा बाबा। अब मोटा बाबूजी से बात क्यों नहीं करते? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। छोटा भाई तो बिना बोले पैसे दे देंगे मुझे, लेकिन पा इन्हीं पैसों को मेरी पगार से काटेगी और वो भी ब्याज के साथ। ऊपर से 100 गालियां सुनाएगी वो अलग। देखिए आप चिंता मत करिए, बा को कुछ पता नहीं लगेगा। मैं मोटा बाबूजी से बात करूंगा। तू बात नहीं करेगा उनसे। अरे माँ, पर वादा कर तू कुछ नहीं बोलेगा। कर वादा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। बाबा देखिए आप फिक्र मत करिए, मैं पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ। अरे जब इस तरह के फिजूल खर्ची से फुर्सत मिलेगी तब कुछ करेगा ना। अरे आप तो कब से इन जूतों से मेरी पिटाई किए जा रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए। ये जूते शर्मन लेकर आया था अमेरिका से। ईशानी ने कहा था उसे, क्योंकि मेरे जूते फट गए थे। अरे बेटा, अगर कुछ देना ही था तो तुझे बख्शिश दे देते, कम से कम हमारा कुछ कर्ज तो हल्का होता। चल अम्बा, खाना लगा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ।